न्यूज़ एड्रेस करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। प्राइवेट चीनी कंपनियों के लिए दोहरा झटका। लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है एग्जैक्ट खबर और ये कब से इम्प्लीमेंट होगी न्यूज़? देखिए, जो चीनी कंपनियां हैं, खास तौर से प्राइवेट चीनी कंपनियां हैं, उनके लिए दो खबरें ऐसी हैं जो शायद उनको अच्छी न लगे। पहली खबर यह है कि चीनी कंपनियों से जो एथेनॉल खरीदा जाता है, उस एथेनॉल के लिए जो टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में इस बार पहली बार एक नई शर्त जोड़ दी गई है। वो शर्त यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ जो एथेनॉल खरीदेंगी उनमें कोऑपरेटिव चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोऑपरेटिव चीनी मिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब यह है कि दूसरी जो चीनी मिलें थी, निजी चीनी मिलें थी, उनसे कम खरीदा जाएगा। पहले ये शर्त होती थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन कंपनियों से एथेनॉल खरीदने में प्राथमिकता देंगी जिनके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किया हुआ है। उस शर्त को बदल दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दूं कि यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL और MRPL, इन 4 कंपनियों ने मिलकर के यहाँ पे टेंडर जारी किया था 2024-25 के लिए, जो शुगर सीजन होता है उसके लिए 88 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने का। उसमें एक शर्त जोड़ दी गई है। चूंकि एथेनॉल चीनी कंपनियों के लिए बड़ा मार्जिन वाला सौदा होता है, तो वहाँ पे एक निराशा हाथ लग रही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि चीनी कंपनियां लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ाइए, जिस कीमत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एथेनॉल खरीदेंगी। अब सूत्र बता रहे हैं कि जितना चीनी कंपनियां चाहती थी उससे कम बढ़ोतरी की जाएगी। चीनी कंपनियां 2 से ₹2.5 प्रति लीटर एथेनॉल की कीमतें चाहती थी बढ़ोतरी की जाए, अब वो शायद 1 से ₹1.5 लीटर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। तो वहाँ भी एक मायूसी हाथ लग सकती है। तो दो बड़ी खबर है, दो बड़ा डेवलपमेंट है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों वाली खबर है, टेंडर डॉक्यूमेंट, वो तो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, और एथेनॉल के बारे में भी औपचारिक जानकारी आपको अगले कुछ दिनों में मिल सकती है। बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर आती हुई, और आप देखिए एक सिरे से वो स्टॉक्स डे लो पर फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो धामपुर हो, आपका बलरामपुर जैसे ट्रेड्स। इनफैक्ट वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो सबसे रेलेवेंट ट्रेड आपके लिए वो बलरामपुर चीनी ही रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। गौरांग, बड़ी डेवलपमेंट है और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है कि जितनी मांग थी उतने तो प्राइसेस बढ़े नहीं, और दूसरा एक और झटका लगता वो टेंडर डॉक्यूमेंट के मद्देनजर। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन चीनी कंपनियों में? क्या बिकवाली का जोर और बढ़ सकता है? दबाव आ सकता है। अर्शदा, धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो दो तरफा झटका मिला है कुछ चीनी और एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों को, और ये दिक्कत हमेशा रही है अर्शदा। पहले चीनी को लेकर के भी थी जब सरकार की नीति आती थी, क्योंकि गन्ने के दाम एक तरफ, चीनी के दाम एक तरफ। अब गन्ने में से चीनी के बनाने के प्रयास में आप एथेनॉल बनाते हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत रियायत थी, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रति लीटर के दाम बढ़ रहे थे एथेनॉल के। और अब ये सरकार के तरफ से कुछ घोषणा हुई है, तो इससे शायद थोड़ा बहुत दबाव पूरे चीनी क्षेत्र पर बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था बैलेंस शीट पर, एथेनॉल की बिक्री, उसमें से आय और मुनाफा। अगर इस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है और कुछ शर्तें रखी जाती हैं, तो शायद नतीजों में इसका असर पड़ सकता है। एक बात अच्छी हुई कि बलरामपुर चीनी वायदे का हिस्सा है नहीं। मैं इसमें भूल गई थी कि वो जो बदलाव हुआ था इसमें से निकल गया, नहीं तो और टूटता है अकाउंट। फिलहाल 1.5% ही नीचे।